This program sponsored by Excite Neo. चलती का नाम तरक्की। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। जम्मू कश्मीर की विरासत कार्यक्रम में आज हम आपको लेके आए हैं एक ऐतिहासिक किला जो कि अब करीब करीब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। सांबा ज़िले के माहौरगढ़ का ये माहौरगढ़ किला है और आज यहाँ पर इस किले के अंदर एक पूरा गांव बस चुका है। किले के अंदर तालाब भी है, लेकिन इस किले का इतिहास क्या है, क्यों इसको संरक्षित नहीं किया गया? क्योंकि आज जिस प्रकार से इसकी हालत है वो देखकर काफ़ी दुख भी होता है। तो चले पहले हम देखते हैं कि इस किले का इतिहास क्या है, उसके बाद ही हम बात करेंगे। जम्मू कश्मीर भी किला श्रृंखलाओं में राजस्थान से पीछे नहीं है। यहाँ पर भी सदियों पुराने किले मौजूद हैं, लेकिन वो अलग बात है कि राजस्थान ने जिस प्रकार से अपने किला रूपी विरासतों को सहेज कर रखा, वहीं जम्मू कश्मीर किलों का संरक्षण करने में अब तक पूरी तरह से विफल रहा है। ऐसे ही इतिहास के पन्नों से हम खंगाल कर लाए हैं सांबा जिले के नड कस्बे के माहौरगढ़ का किला। ये किला सांबा से करीब 20 किलोमीटर तो नड से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ की चोटी पर स्थित है, लेकिन आज ये किला अपना अस्तित्व पूरी तरह से खो चुका है। बताया जाता है कि माहौरगढ़ का किला 8वीं शताब्दी के आसपास तब सत्ता आसीन पाल वंश के राजाओं द्वारा बनवाया गया था, जबकि बाद में सेन वंश के राजाओं ने भी इसमें कुछ निर्माण करवाया। हालांकि ऐसा भी माना जाता है कि इस किले का निर्माण संभवतः सांबा को सुरक्षित करने के लिए किया गया हो, क्योंकि इतिहास में इस बात का उल्लेख है कि जब सांबा के राजा पर 1284 ईस्वी में जब बलवन के पुत्र महमूद ने हमला किया था, तो राजा हारकर सांबा की उत्तर दिशा की ओर की पहाड़ियों की तरफ भाग गया था और इसी किले में शरण ली। जबकि इसके बाद 1580 में भी सांबा के राजा ने इस किले में शरण ली, जबकि इसके बाद भी कई राजाओं ने इस माहौरगढ़ व इसके आसपास बने 3 और किलों में पनाह ली थी। इन किलों के निर्माण की वजह कहीं न कहीं सांबा के किले पर होने वाले आक्रमण ही थे, ताकि समय आने पर राजा खुद को सुरक्षित कर सके। हालांकि इतिहास में इस बात का भी उल्लेख है कि राजपूत राजाओं ने ही सांबा की 5 किलाबंदियों का निर्माण करवाया और इन्हीं में से सबसे बड़ा किला था माहौरगढ़, जो कि इसके नाम के अर्थ से भी समझ में आता है, क्योंकि माहौर का अर्थ विशाल व मुकुट भी होता है, जबकि सांबा के 5 किलाबंदियों का मुकुट माहौरगढ़ था। माहौरगढ़ के बारे में इतिहास में कुछ भी साफ और स्पष्ट तो नहीं है। ये किला ऐसे स्थान पर बनाया गया था कि इसके 3 तरफ गहरी खाई है और एक तरफ थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इस किले का पतन का कारण कुछ हद तक प्रशासन, कुछ हद तक वे लोग जो राजाओं के बाद इन किलों के हकदार बने, जबकि कुछ हद तक स्वयं ही ये किला भी है। प्रशासन इसलिए भी क्योंकि इस किले तक जाने के लिए 10 वर्ष तक कोई रास्ता तक नहीं था, वो भी करीब 8-10 वर्ष पूर्व बनाया गया। जबकि इस किले पर अपना पुश्तैनी अधिकार जमाने वाले लोग इसलिए क्योंकि परत दर परत वो इस किले के अंदर कंक्रीट की इमारतों का निर्माण करते रहे, पर इस किले की दहती व टूटती दीवारों को संरक्षित करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। जबकि स्वयं ये किला इसलिए भी क्योंकि ये किला एक ऐसे स्थान पर बना था जहां पर आम आदमी का आना जाना आसान नहीं था और इसकी पत्थर चूने से बनी दीवारें खुद को कुदरत की मार से बचा नहीं सकी। ये किला किसी राजा के आक्रमण से क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, बल्कि ये समय के साथ धीरे धीरे खत्म होता चला गया। करीब 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले इस विशाल किले में आज एक पूरा गांव बसा हुआ है, लेकिन किले के नाम पर इसके आगे का प्रवेश द्वार और पीछे के प्रवेश द्वार का कुछ हिस्सा ही शेष है। बाकी के पत्थर तो न जाने आज किन इमारतों की शोभा बढ़ा रहे हैं। किले के अंदर बना विशाल तालाब आज बचा हुआ है, वो शायद इसलिए भी बच गया होगा क्योंकि माहौरगढ़ के बाशिंदों के लिए पानी के लिए मात्र एक यही स्रोत है। आज इस किले के मुख्य द्वार तक जाने के लिए एक छोटा लेकिन पक्का रास्ता प्रशासन द्वारा बनाया गया, जबकि मुख्य द्वार के पास नीचे की तरफ एक व्यू पॉइंट का निर्माण करवाया गया है, ताकि लोग इसके मुख्य द्वार के साथ वहां से फोटोग्राफी कर सकें, जबकि यहाँ कभी किला हुआ करता था। इस बात का और कोई साक्ष्य आज इस माहौरगढ़ किले के अंदर वो बाहर मौजूद नहीं है।
जो कि इन किलों की दुर्दशा की एक जीवित मिसाल है कि कैसे इस किले को अपनों ने ही लूट लिया। तो हमने आपको माहौरगढ़ के किले के जो अवशेष बाकी थे वो दिखा दिए हैं। अभी हम इस किले के दूसरे गेट पे मौजूद हैं, जो कि करीब करीब पूरा ख़त्म होने को ही है, और यहीं पर ही एक माइलस्टोन लगा हुआ है जिसमें लिखा गया माहौरगढ़ 0 किलोमीटर। अब इस किले के इतिहास के बारे में तो आप जान ही चुके हैं, लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि ये करीब 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा ये किला जो आज पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इनके अवशेष के रूप में देखें तो एक फ्रंट का गेट और पीछे का गेट यही बाकी है। लेकिन इस किले की खासियत क्या थी? खासियत जो अभी भी इसके अवशेष बताते हैं कि यहाँ जो पहाड़ी पर बड़ी बड़ी चट्टानें थी, उन चट्टानों को काट कर उनसे दीवारों का रूप लिया गया, दीवारों का काम लिया गया, ताकि जो हमलावर इस किले पर हमला करने आए वो यहाँ तक पहुँच ना पाएँ। और ये बिल्कुल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इस किले में आज एक बहुत बड़ा गांव पूरी तरह से बस चुका है किले के अंदर, और शायद यही कारण है कि आज किले का कुछ भी यहाँ पर बाकी नहीं है। जबकि जो लोग बताते हैं कि ये किला किसी टाइम पर 2 मंजिला किला हुआ करता था, और पहाड़ी के दोनों ही खाइयों की तरफ जो है इस किले के द्वार थे, ताकि इस किले के द्वार तक अगर कोई पहुँचे तो उसको आसानी से वह पहुँच ना सके। यानी कि पूरी तरह से सुरक्षा की दृष्टि से इस किले को बेहतरीन तरीके से बनाया गया था। लेकिन आज इस 1 से 1.5 किलोमीटर लंबे किले के अवशेष के रूप में मात्र कहीं कहीं कोई दीवार बाकी है। तो जैसे ये पीछे गेट है दूसरा, ये बाकी है, और एक फ्रंट का गेट जो हमने आपको पहले शुरुआत में ही दिखाया था। लेकिन इसके लिए हम जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? इसके लिए जिम्मेदार जहाँ के राजा महाराजा जो पहले थे, उसके बाद यहाँ की सरकारें, और सबसे बड़े दोषी यहाँ के स्थानीय लोग, जिन्होंने आज किले को अपना घर तो बना लिया, लेकिन किले को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। भले ही सब कुछ छोड़ दिया गया सरकार के ऊपर कि सरकार ही इसका संरक्षित करे, लेकिन सरकार तो तभी संरक्षित करती अगर कुछ बचा होता तो। और बचाना किसने था? बचाना इन्हीं लोगों ने था, जो कि आज इस बात को लेकर दुहाई देते हैं कि किले का संरक्षण नहीं किया गया, इसको बचाया नहीं गया। यहाँ से अगर हम एरियल डिस्टेंस की बात करें तो परमंडल आधा किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस पर मौजूद है। आधा किलोमीटर पर ही मानसर लेक मौजूद है अगर एरियल डिस्टेंस की बात करें। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से अगर इसको डेवलप किया जाता, यहाँ से आप और भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो हमारे पास में हैं उनके साथ रोड लिंक करके उनके साथ जोड़ा जाता, और एक बेहतरीन पर्यटन स्थल जो है ये माहौरगढ़ बन सकता था। लेकिन अफसोस कि इसको सहेजा नहीं गया, और इसके लिए कोई एक अकेला जिम्मेदार नहीं है, सभी इस माहौरगढ़ किले के अंत के जिम्मेदार हैं। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शमी थापा के साथ इस विरासत में यही दे विराम। फिर मिलेंगे किसी और विरासत के साथ, तब तक के लिए देखते रहें जेके अपडेट। This program sponsored by Excite Neo. चलती का नाम तरक्की।